नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ऐसे में जो हमारे बिहार की जो आधे से अधिक नहीं 90% आबादी जो है वो खेत खलिहानों पर ही डिपेंड है, किसानों के ऊपर ही डिपेंड है। और ऐसे में कोई आंधी और तूफान आती है तो वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को तबाह करती है तो वो किसानों को करती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो केले के पौधे की जो ये कमर टूटी है ना जनाब, ये केले के पौधे की नहीं बल्कि किसानों की कमर टूटी है। किसान खून और पसीने से तपती दोपहरी में एक एक पाई पाई जोर कर इस पौधों को तो सींचते हैं, लेकिन जब फसल काटने की बारी, जब फल खाने की बारी आ जाए तो फिर आंधी और तूफान में अगर किसानों के कमर तोड़ दे, उनके सपनों को धराशायी कर दे तो फिर क्या बचता है इन किसानों के हिस्सों में। अब तो यही वक्त हो चला है कि इन किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी बिहार सरकार पर है। क्योंकि ज़रा सोचिए कि 90%, 80%, 70%, 50% तक किसानों के केला के खेत में इस तरीके का जो सीन है, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से जो पिछले 19 तारीख को आए आंधी तूफान है, खासकर अगर हम बात करें खगड़िया ज़िले के गोगड़ी और परबत्ता प्रखंड के उन केला की खेती करने वाले किसानों के लिए एक कहर बनकर बरपा है। और ऐसे में जब इन तमाम मामलों पर हमने यहाँ के किसानों से बातचीत की है तो इन किसानों का क्या मानना है कि आखिरकार कैसी विकट परिस्थितियाँ इन लोगों के सामने है। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया ज़िले के गोगड़ी प्रखंड के ये पितोंसिया बहियार है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। पिछले जिस तरीके से 19 मई को आंधी की तेज तूफान ने इन किसानों के कमरों को तोड़ा है, इसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशोर रमन। कितना खेत था आपका केला का? केला है बगल साइड में है, 1 बीघा केला है हमारा। 1 बीघा है। कितना क्षति हुआ है? अप्रोक्स 80% उसमें क्षति ही क्षति है। 1 बीघे की अगर हम बात करें तो उसमें कितना खर्च हो जाता है किसानों को? अप्रोक्स 50 to 60,000, मतलब 50 से 60 हज़ार रुपये कम से कम मिनिमम 1 बीघा में जी। अभी अब जो है सरकारी अनुदान भी तो उतना नहीं मिलेगा। अब क्या करें, हम तो सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा उसको। किसानों के सामने कितनी बड़ी चुनौती होता है सर? 35 से लेकर 40 हज़ार रुपये बीघा, उसके बाद होता है 10 हज़ार रुपये बीघा करौनी कोटाई हो जाता है, उसका मठनी होता है, उसका पानी होता है, उसका अथी जो है वो ऐसिंग गैसिंग सब होता है। DAP खाद 4 बार 5 बार पड़ता है, कहाँ से इतना पड़ेगा? ये तो कम बोल रहा है, लेकिन 70 हज़ार से कम नहीं पड़ता है 1 बीघा में लीज और खर्च लेकर के। आज कैसी परिस्थितियां हैं आप लोगों के सामने? हम सबको तो जान गंवाना है, कैसे रहेंगे? देखिए आत्महत्या करने वाला कर रहा है, उठ करके खा नहीं रहे हैं। देखिए चेहरा को क्या बीत रहा है, ऐसा हो रहा है। ये कब की आंधी में इस तरीके का हुआ? 19 तारीख वाले में। 19 तारीख वाले में? हाँ। तो प्रशासनिक स्तर पर कोई सर्वे वगैरह करने के लिए आया था कि आया था? क्या किया, लिया फोटो, और क्या होगा नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है। हम सब तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, कहाँ पहुँचे हैं? अब फिर जो है पास पहुँचे, उसके पास पहुँचे, जहाँ जहाँ होता है वहाँ पहुँच रहे हैं। यानी हर दरबार में जो है हाजिरी लगाने के लिए आखिरकार बेबस लाचार भी इसलिए हैं क्योंकि साल की गाढ़ी कमाई किसानों का अगर हम बात करें तो वो पूरी जमा पूंजी ही नहीं, कर्ज पर भी पैसे लेकर जो है खेती बाड़ी करते हैं। और जब काटने की बारी आए तो इस तरीके से अगर उनके सपने चकनाचूर हो जाए तो सही मायने में जो है तकलीफ तो होगा ही। क्या नाम है आपका? मनीलाल चौरसिया। मनीलाल जी, कितना दिक्कत है अभी? दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत हो गया। कैसे बाल बच्चा पढ़ेगा? 1 बीघा केला लगाए हैं, वो केला 100% खत्म है। वही 1 बीघा में 40 गो गाछ खड़ा है मात्र 1 बीघा में, जबकि 10.5 गाछ लगता है, 10.5-1100 लगता है, 40 गो गाछ खड़ा है। तो प्रशासनिक स्तर पर जो है टीम अगर आई थी कृषि विभाग की? टीम क्या किया नहीं किया, आया कि नहीं आया, कुछ नहीं, कोई सुनने वाला है। जिस दिन 19 तारीख को ये घटना हुआ तो घर में खाना पीना भी नहीं बना, कहाँ से बनेगा? 3 रुपया सैकड़ा में रुपया लेके खाद पानी दिए थे, सारा केला खत्म हो गया। बाल बच्चा को कैसे पढ़ाई लिखाएंगे? सब माथा खराब है।
चलेगा तो पढ़ाई लिखाई तो गया बाद में। पेट के यहाँ पुरने वाला नहीं है सर, तो ये तो पढ़ाई लिखाई सोच रहा है। पढ़ाई लिखाई कैसे सोचेंगे? बीज भी आता है वहाँ से कम भाव नहीं आता है। आप जानबे करते हैं कितने रुपया में बीज देते हैं, एक पेड़ को दाम होता है। बिल्कुल एक सबसे बड़ा चुनौती है इन किसानों के सामने कि जो है घर बार चलाने की। क्या घर चलाने में भी संकट होगा? संकट तो हर चीज़ का अब हो जाएगा ना। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, सबका दिक्कत में है। ऐसे कितने किसानों की जो है खेती में इस तरीके की स्थिति है? और हमको तो लगता है ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसका कि क्षति नहीं हुआ है। और उसी में जो है किसी का कम हुआ तो किसी का ज़्यादा हुआ, लेकिन बगैर क्षति का कोई नहीं है। अगर प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो 33% जो है क्षति के बाद ही जो है मुआवजा मिलने की जो प्रावधान है, तो क्या लगता है कि 33% से ज़्यादा सब किसानों को क्षति हुआ है? बहुत क्षति हुआ सर। हाँ, किसी में है ही नहीं, सबसे सभी में 50 से लेके 100% है। 100% तक भी? हाँ 100% तक है, 100% तक क्षति हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब अभी से लेके अगले साल तक किसान कैसे उपजाएगा और कैसे अपने जीवन पालन करेगा, ये तो कहना दुर्लभ की बात। अगर हम बात करें और फसल का तो 3 से 4 महीने 5 महीने में कट जाना होता है। केला के खेत तो 1 साल कंटिन्यू लेना है। एक साल लेता है, 1 साल। अगर अभी क्षति हुआ तो 1 साल तक ये दर्द रहेगा? जी जी जी, कंटिन्यू 1 साल तक रहेगा। इस बहुत आमदी में गिर गया ना 19 तारीख को। अभी अब घर बार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा तो भगवान ने बताएगा। क्योंकि इन किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार घर बार कैसे चले। पापी पेट का सवाल है। पूरी साल की गाढ़ी कमाई इसी खेती बाड़ी में लगा था। उम्मीद थी कि केला के जो है फसल कटने के बाद घर में एक अच्छे तरीके से लालन पालन होगा, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर दवाई तक जो है। इसके अलावा अगली खेती का भी जमा पूंजी इन किसानों का इसी फसल से होता है। लेकिन जब ये फसल ही बर्बाद हो गया तो फिर अब अगली खेती भी कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जख्म पर महरम लगाना तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के ऊपर ये बागडोर है कि आखिरकार वो ईमानदारी से क्या इन किसानों के जख्मों पर महरम लगाते हैं या भी नहीं, या फिर वो पिक एंड चूज लॉस एंड प्रॉफिट वाले सिस्टम पर जाएंगे तो फिर क्या उन किसानों के जख्मों पर महरम लग पाएंगे या भी नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब हमने इन तमाम मामलों पर खगड़िया के जिला अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इन तमाम किसानों की सर्वे कराकर विभाग को भेजा गया है और आवंटन जैसे ही कृषि विभाग के द्वारा आता है तो फिर उन किसानों के बीच जो है राशि दे दी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी किसानों का मानना है कि बहुत ऐसे किसान भी हैं जिनके अब तक सर्वे नहीं हो पाए हैं, छूटे हुए हैं। उन किसानों के सर्वे को लेकर वो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे सकते हैं, कृषि विभाग के अधिकारियों को दे सकते हैं और सर्वे में अपना नाम चढ़ा सकते हैं ताकि उनको मदद मिल पाए।